हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन दैट इज राइटिंग स्किल्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि राइटिंग स्किल्स होता क्या है, राइटिंग स्किल्स में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होता है, मीन्स कि राइटिंग स्किल्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राइटिंग स्किल्स होता क्या है। राइटिंग समथिंग ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक और मैटर, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी बात लिखना ही राइटिंग स्किल्स कहलाता है। जब भी हम लोगों को कोई बात बतलाना होता है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसी के बारे में हम लोगों को राइटिंग सेक्शन के अंदर में पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन किसी को देना हो, लिखकर अगर हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन किसी को देना हो तो उससे रिलेटेड हम लोग नोटिस राइटिंग लिखते हैं। तो नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है, नोटिस राइटिंग क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग राइटिंग स्किल्स के अंदर में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि राइटिंग स्किल्स के अंदर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहला है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग इज रिटन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इंफॉर्मेशन देना हो, जब भी हम लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंफॉर्मेशन देना हो तो उस समय हम लोग नोटिस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी स्कूल में कोई स्कूल का प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि कल स्कूल बंद रहेगा, तो उस समय वो क्या लिखेगा, एक नोटिस लिखेगा। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि नोटिस क्या होता है। नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग इज रिटन टू प्रोवाइड आवर व्यूज टू समवन। जब भी हम लोग किसी और व्यक्ति से अपना कोई बात बतलाना चाहते हैं, हम लोग किसी और व्यक्ति को अपना व्यूज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उस समय क्या लिखते हैं, हम लोग लेटर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फादर से अपना व्यूज एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उस समय हम लोग लेटर लिखेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कैटेगरीज ऑफ लेटर। बेसिकली लेटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है, लेटर रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क। जब भी हम लोग किसी प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड कोई लेटर लिखते हैं तो वैसे लेटर को क्या कहा जाता है, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर आर जनरली रिटन टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एक्सेट्रा। देखिए, फॉर्मल लेटर हम लोग ने देखा कि हम लोग किसी प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड अगर कोई लेटर लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आता है। फॉर्मल लेटर जनरली किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा जाता है, किसी डीएम को लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर। मीन्स कि हम लोग अगर किसी भी प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड किसी व्यक्ति को कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आएगा। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, लेटर रिलेटेड टू पर्सनल वर्क। जब भी हम लोग पर्सनल वर्क से अपने काम से कोई लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आता है। दे आर जनरली रिटन टू फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इनफॉर्मल लेटर बेसिकली हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। आई होप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग इज रिटन टू एक्सप्रेस आवर व्यूज टू समवन नियर टू अस। जब भी हम लोगों को किसी को कोई बात बतलाना हो जो कि हमारे पास में रहता है तो उस समय हम लोग मैसेज लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं किसी एक घर में रहता हूँ और उसी घर में मेरे फादर भी रहते हैं, तो अगर मैं अपने फादर को कोई एक मैसेज देना चाहता हूँ, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो उस समय मैं क्या लिखूंगा, उस समय मैं मैसेज लिखूंगा। लेटर भी इसी से रिलेटेड था। लेटर भी हम लोग किसी को लिखते हैं जिससे कि हम लोग अपना कोई व्यूज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड मैसेज भी हम लोग किसी को लिखते हैं जब हम लोग अपना कोई व्यूज उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो मैसेज और लेटर में क्या डिफरेंस होगा, देखिए, मैसेज इज रिटन टू समवन नियर टू अस while letter is written to someone far from us। जब भी हम लोग किसी अपने से नजदीक रहने वाले को कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, उस केस में हम लोग मैसेज लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने
घर में रहने वाले किसी मेंबर को कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अपना कोई आइडिया एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं मैसेज लिखूंगा। लेकिन अगर मैं किसी दूर रहने वाले व्यक्ति को, जो हमसे दूर रहता है, अगर उस व्यक्ति को, उस पर्सन को हम कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, अपना व्यूज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लेटर लिखते हैं। आई होप आपको लेटर क्लियर होगा, मैसेज क्लियर होगा, एंड लेटर एंड मैसेज में डिफरेंस क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? जब भी हम लोग किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे अपना कोई व्यूज रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आर्टिकल राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एजुकेशन के टॉपिक पे अपना जो भी व्यूज है वो रखना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड क्या फैक्ट है, उससे रिलेटेड क्या मिथ्स है, एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो जब भी हम लोग किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अपना कोई व्यूज रखते हैं, तो उसको आर्टिकल राइटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग। राइटिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक। पैराग्राफ भी हम लोग किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे ही लिखते हैं, लेकिन पैराग्राफ शॉर्ट होता है। आर्टिकल कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है, पैराग्राफ शॉर्ट होता है। यही डिफरेंस आपको बतलाया गया है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड पैराग्राफ। आर्टिकल आर डिटेल्ड एनालिसिस ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक, while पैराग्राफ आर कंपैरेटिवली शॉर्ट। आर्टिकल जो होते हैं वो डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन के ऊपर, अगर एजुकेशन के ऊपर मैं डिटेल में कोई राइटिंग लिखता हूँ, तो वो आर्टिकल राइटिंग के अंदर में क्लासीफाई होगा। लेकिन अगर मैं एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखता हूँ, 6 से 7 लाइन्स लिखता हूँ, 6 से 7 सेंटेंसेस लिखता हूँ, 10 सेंटेंस लिखता हूँ, तो वो पैराग्राफ के अंदर में कैटेगोराइज होगा। आई होप आपको आर्टिकल एंड पैराग्राफ क्लियर होगा, एंड उनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं वो क्लियर होंगे। उसी से रिलेटेड एक और राइटिंग का पार्ट है स्पीच राइटिंग। राइटिंग समथिंग ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक कंसिडरिंग दैट यू आर एड्रेसिंग एन ऑडियंस। देखिए, जब भी हम लोग कोई राइटिंग लिखते हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे सामने एक ऑडियंस होगा, तो वो राइटिंग क्या कहलाता है? स्पीच राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी स्कूल ने बुलाया है एक पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल क्लीनलीनेस के ऊपर कुछ स्पीच देने के लिए, तो मैं ऑडियंस को कंसीडर करते हुए कुछ भी उस टॉपिक के ऊपर लिखूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में मेन डिफरेंस यही होता है कि स्पीच में हम लोग ऑडियंस को कंसीडर करते हैं, वाइल आर्टिकल में हम लोग किसी भी ऑडियंस को कंसीडर नहीं करते हैं। उस आर्टिकल में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। आई होप आपको आर्टिकल, पैराग्राफ एंड स्पीच राइटिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है डायलॉग राइटिंग। राइटिंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। जब भी हम लोग दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच के कन्वर्सेशन को लिखते हैं, तो वो डायलॉग राइटिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा फ्रेंड कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी एक बुक से रिलेटेड कि ये बुक अच्छा है, तो उस कन्वर्सेशन को अगर मैं लिखता हूँ तो वो डायलॉग राइटिंग कहलाएगा। इसी से रिलेटेड है डिबेट राइटिंग। इन डिबेट राइटिंग टू, we write a conversation between 2 or more persons on a particular topic, considering that one person is in favor of the topic and other person is in oppose of the topic। देखिए, डिबेट राइटिंग में भी हम लोग दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच के कन्वर्सेशन को ही लिखते हैं, लेकिन डिबेट राइटिंग में और डायलॉग राइटिंग में एक मेजर डिफरेंस ये है कि डिबेट एक पार्टिकुलर टॉपिक पे लिखा जाता है। डिबेट क्या होता है? एक पार्टिकुलर टॉपिक पे लिखा जाता है। साथ ही साथ डिबेट में एक पर्सन उस पार्टिकुलर टॉपिक के फेवर में होता है, एंड दूसरा पर्सन उस पार्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट में, मीन्स अपोज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा फ्रेंड किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल कि होमवर्क देने चाहिए या नहीं स्कूल्स में, इस पार्टिकुलर टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और मैं उसके फेवर में बोल रहा हूँ कि हाँ देने चाहिए, और मेरा दोस्त उसके अगेंस्ट में बोल रहा है कि नहीं, होमवर्क स्कूल में नहीं देने चाहिए। तो इस कन्वर्सेशन को, जो कि एक
पार्टिकुलर टॉपिक पे है और एक पर्सन उसके फेवर में है एंड दूसरा पर्सन उसके अगेंस्ट में है, तो इस कन्वर्सेशन को हम लोग किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे? डिबेट के अंदर। डायलॉग किसी भी टाइप का कन्वर्सेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फ्रेंड से हाय हेलो करता हूँ, उसके रिलेटिव्स के बारे में, उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ, उनका हाल चाल पूछता हूँ, तो वो सभी डायलॉग राइटिंग में आएंगे। लेकिन डिबेट राइटिंग में हमेशा किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे ही बात होगा एंड उस पार्टिकुलर टॉपिक के फेवर में कोई बात कर रहा होगा एंड कोई आदमी उस पार्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट में बात कर रहा होगा। आई होप आपको डायलॉग एंड डिबेट राइटिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग क्या होता है? राइटिंग अ रियल और इमेजिनरी स्टोरी बेस्ड ऑन सम इनपुट। जब भी हम लोग किसी इनपुट के बेस पे कोई एक स्टोरी फ्रेम करते हैं, वो स्टोरी रियल भी हो सकता है या फिर इमेजिनरी भी हो सकता है। जब भी हम लोग किसी इनपुट के बेसिस पे, इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं, आपको कोई फोटोग्राफ दे दिया होगा दैट इज विजुअल इनपुट, या फिर आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए होंगे एंड उस के हेल्प से अगर हम लोग कोई स्टोरी फॉर्म करते हैं तो वो स्टोरी राइटिंग के कैटेगरी में आता है। ओके, आई होप आपको स्टोरी राइटिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट है डायरी एंट्री, राइटिंग अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जब भी हम लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं तो वो डायरी एंट्री कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं जू में गया एंड जू में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने वहाँ कैसा फील किया, मैंने वहाँ क्या देखा, मुझे वहाँ की कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन सी बातें बुरी लगी, अगर मैं इसके बारे में लिखता हूँ तो वो डायरी एंट्री के अंदर में क्लासीफाई होगा। नेक्स्ट है बायो स्केच राइटिंग, राइटिंग ऑन द लाइफ जर्नी ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। जब भी हम लोग किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के, किसी व्यक्ति के लाइफ जर्नी के बारे में लिखें, मीन्स उसने जीवन कैसे व्यतीत किया, उसका जन्म कहाँ पे हुआ, उसका एजुकेशन कैसा था, उसका अचीवमेंट क्या क्या था, उसने ऐसा क्या क्या किया जिसके लिए उसको सराहना मिली। तो जब भी हम लोग किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के लाइफ जर्नी के बारे में लिखते हैं तो वो बायो स्केच राइटिंग में आते हैं। आई होप मैंने अभी तक जितने भी राइटिंग के टूल्स डिस्कस किए वो आप लोगों को क्लियर होंगे। ये सारे कुछ ऐसे राइटिंग के टूल्स हैं जो कि लिखे जाते हैं किसी अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। आई होप आज का जो वीडियो होगा वो आपको समझ में आया होगा, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।